So inheritance is the process by which objects of one class acquire the properties of objects of another class. This concept provides reusability. This means that we can add additional features to an existing class without modifying it. This is possible by deriving a new class from the existing one. So इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक हम बेस क्लास डिज़ाइन करते हैं जिसमें कि बेसिक फंक्शनैलिटीज़ और मेथड्स की डिक्लेरेशन रखते हैं, हम उसका एक प्रोटोटाइप, एक डिक्लेरेशन रखते हैं. आगे हम उस क्लास को एक्सटेंड करते हैं, दूसरी क्लासेस इस क्लास को इनहेरिट करती हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस क्लास, जिस क्लास को कि वो एक्सटेंड कर रही हैं, उसको बॉडी प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे अपना मेथड वहाँ पर लिखेंगे कि वो कोड वहाँ प्रोवाइड होगा उन मेथड्स को अपने अकॉर्डिंग. ओके, तो ये होता है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर क्लास. ओके, ये टॉपिक हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसको हम आगे विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे. अभी आप इसको जस्ट डेफिनेशन इसका समझ के चलिए और आगे हम इसके टाइप्स देखते हैं. इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ OOP is polymorphism. Polymorphism means one name, multiple form. It's a Greek term. In simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. We can take a real life example of polymorphism, like a person at the same time can have different characteristics, like a man. At the same time, he is a father, he is a husband, an employee. So the same person possesses different behavior in different situations. This is called polymorphism. Similarly, an operation may exhibit different behavior in different instances. The behavior depends upon the types of data used in the operation. For example, we can take minus operation. Okay, if we put minus operation in between two numbers, then it will subtract those numbers. Okay, and if we put that minus sign before a single number, then this minus symbol will क्या करेगा, वो उस नंबर को नेगेटिव कर देगा. ओके, सिमिलरली यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ प्लस ऑपरेटर. इफ यू पुट दैट प्लस ऑपरेटर बिटवीन टू नंबर्स, देन वो उनका एडिशन करेगा. लेकिन अगर आपने उसी प्लस ऑपरेटर को दो स्ट्रिंग के बीच में लगा दिया है तो वो क्या करेगा, देन दैट प्लस ऑपरेटर इन दैट केस will merge those two strings or concat those two strings. Okay, so an operation may exhibit different behavior in different instances. It can be achieved by two ways: method overloading and method overriding. अब इनको हम कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट, तो आगे हम इनको एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे. दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट कि ये कैसे हो रहा है. Okay, next principle is dynamic binding. In dynamic binding, the selection of the appropriate method is done dynamically at runtime. Means कि आपको कौन सा मेथड आपके प्रोग्राम को रिक्वायर्ड है, इसका सिलेक्शन जो होगा वो कब होगा, रन टाइम पर. मतलब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पर ये सिलेक्शन होगा कि कौन सा मेथड को पिक करना है और वो अब एग्जीक्यूट हो. ओके, नेक्स्ट इज मैसेज पासिंग. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, objects communicates with each other by sending and receiving information much the same way as people passing messages to each other. जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. तो वो जब ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, मैसेज पास करके ही होते हैं. ओके, so that was all about your principles and principles of OOP.